पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट, यूट्यूब चैनल। देखिए, जो ये परित्यक्ता या डाइवोर्स जो भी चीज़ें हैं जिनकी जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, तो बहुत कम शब्दों में आप एक चीज़ समझिए कि जो ये है, ये जो भारत की संस्कृति, जो वैष्णव धर्म या जो भी कुछ आता है, तो आप एक चीज़ देखिए कि जब कोई लड़की, मान लीजिए, तलाक या किसी ऐसे चीज़ में जाती है या डाइवोर्स वगैरह ऐसा कुछ सीन जब क्रिएट होता है, तो आप ये देखिए कि नो डाउट फिर वो बैक टू जो अपने जो उसकी पुरानी फैमिली होती है उसकी तरफ वो चली जाती है। और जो लड़की होती है वो अब उसके जो संपर्क में जो होता है, तो फर्स्ट फेज़ में तो वो नाम नहीं बताती है, और नाम न बता के वो थोड़ा इधर उधर घुमा के आपको जो है वो जो उसको हेल्प करता है, मान लीजिए उसका पिता हेल्प करता है या उसका भाई हेल्प करता है या माँ हेल्प करती है या जो उसके कोई क्लोज में रिलेटिव्स होते हैं या उसको कोई जो भी व्यक्ति उसको मदद करता है, तो वो लोग क्या है कि ताकतवर हो जाते हैं। आप समझिए वो पैसे वाले हो जाते हैं। होता ऐसा है कि आ, ये ऐसा नहीं होता है कि कोई उसको कोई जैसे मान लीजिए कोई धन का लाभ होता है या कुछ ऐसा होता है। देखिए, जब कोई लड़की जब शादी होकर जब दूसरे घर में जाती है, तो वहाँ उनके वहाँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है। अब आप ये देखिए, वो लक्ष्मी उधर से उधर चली जाती है। और कई बार जब हमने देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी लड़की का मान लीजिए विवाह या शादी होती है, तो जैसे ये हिंदू संस्कृति, हिंदू रीति रिवाज है, वो लड़की कभी भी जो है अपने घर की तरफ कभी नहीं बोलती। मतलब पिता है, माता है, पुत्र है या वो मामी से जो भी उनके हैं उधर बोलती नहीं है। कई बार उनकी तरफ मान लीजिए कई कई समस्याएं होती हैं, फिर भी वो जो लड़की है वो अपने माता पिता के घर की तरफ बोलती नहीं। वो लोग बड़े परेशान होते हैं। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि वो लोग फ़ोन करते हैं, तभी वो जो लड़की है वो फ़ोन उठाती नहीं। कई बार ऐसा देखा गया है कि वो जो लड़की है उसके घर पे उसके भाई के मान लो संकट आता है, फिर भी वो लड़की बोलती नहीं। तो ऐसे में देखा गया है कि कई जो लोग होते हैं वो एक बात कहते हैं कि जब से हमने हमारी जो ये बिटिया है इसकी शादी करी है, तब से हम तो जो है बहुत गरीब हो गए। और कई बार ऐसा देखा गया है कि वो जो लड़की होती है जिसकी शादी होती है वो काफ़ी बड़े घर में चली जाती है। इधर वाले जो लोग बाग हैं वो माइमेंटू से इकोनॉमिकली मान लीजिए या डिसीजन लेने में मान लीजिए वो पुअर हो जाते हैं। तो पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट, यूट्यूब चैनल। जो ये मामले होते हैं, मान लीजिए किसी के मान लीजिए डिस्प्यूट है, कुछ है, तो इसमें ये देखना चाहिए कि वहाँ अगर कोई लड़की या बहन, माता जी वगैरह कोई है, तो वो अगर कभी कहीं नहीं बोल रही है, तो जिधर नहीं बोल रही है उधर जो है जो लक्ष्मी है, आप मान लीजिए वो रूठ जाती है और उधर गरीबी जो है वो आ जाती है। मेरी बात जो है वो बहुत कम समझ में आती है, क्योंकि मैं कोई इतना बड़ा, आप समझिए, कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ। तो मैंने वास्तु के हिसाब से कई जैसे ऐसे घर देखे हैं कि कई बार तो ऐसा देखा गया है कि जो लड़की जैसे उसकी शादी होती है तो वो जिस घर में जाती है उनकी तो काफ़ी तरक्की होती है। आप समझिए बहुत काफ़ी आगे चल जाते हैं वहाँ। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि बहुत ऊपर चले जाते हैं वो पैसे में, या मान लीजिए वहाँ पे शिक्षा का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी लोग आगे बढ़ जाते हैं। मगर जो जब वो लड़की का जो घर होता है वो बिल्कुल जो है टूट जाता है। और देखिए, इंटीरियर या आंतरिक साज सजावट के हिसाब से आप देखें तो कई बार तो जैसे जो लड़की जैसी शादी होती है दूसरे घर में जाती है, तो उनके जो जो ससुराल वाले होते हैं, तो वहाँ तो एक से एक चीज़ें जो है आगे बढ़ती जाती है, मगर जो लड़की का जो घर होता है वो टूटा फूटा टूट जाता है। कई बार तो उसके जो ख़ास रिश्ते होते हैं, मान लीजिए भाई है, कोई अदर है, वो लोग ख़राब हो जाते हैं। मगर जैसे ये जो ये मैटर होते हैं, मान लीजिए डाइवोर्स, तलाक वगैरह के, इसमें देखा गया है कि जैसे कोई लड़की शिकायत करती है, मान लो तकलीफ़ पाती है,
मैं उल्टा तो नहीं बोल गया, ससुराल आई मीन टू से, वो जब कोई भी शिकायत करती है तो आप समझिए उधर वाला जो घर होता है, जो लड़के वाला घर होता है, वो ख़राब हो जाता है। और जैसे ही वो लड़की अपने उस तरफ जाती है तो वो लोग जो है आगे बढ़ जाते हैं। इन वेरी शॉर्ट, पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल। जिसको मेरी बात समझ में आए, आप समझिए वो बहुत बड़ा जो है खिलाड़ी है। जिसको न समझ में आए, आप समझिए वो अनाड़ी है। कुछ चीज़ें समझिए इस चीज़ को कि कई बार अगर आप आसपास जैसे चीज़ को समझेंगे, करेंगे, टटोलेंगे या प्रैक्टिकल देखेंगे तो ऐसा प्रैक्टिकली होता है। कई बार किसी लड़की का विवाह जिस घर में होता है, आप समझिए वो लड़की उस पूरे घर को जो है मैनेज करती है, और वो जो लड़की है इतना आगे बढ़ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि वो लड़की जो है पलट के अपने घर की तरफ देखती नहीं है। कई बार तो आप समझिए वो पानी भी नहीं पीती है, न जाती है। कई बार तो उसके जो माता पिता मान लीजिए संसार छोड़ देते हैं, या मान लो भाई सब बर्बाद हो जाते हैं, तभी वो लड़की कभी भी नहीं आती, कभी भी नहीं आती, मैं समझिए। मगर कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि उसका एक टेलीफोन भी लोग इंतज़ार करते हैं, वो नहीं करती है। तो इन वेरी शॉर्ट, लक्ष्मी का ये जो सिस्टम है वो समझना चाहिए। और रही जो आजकल मेरे जो ये वीडियो आते हैं डिस्प्यूटेड डाइवोर्स के, तो इसमें जिसको जहाँ जैसे शादी हो उस लड़की का सम्मान करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप उसे सताएंगे, परेशान करेंगे, तो आप जो है, जो माँ लक्ष्मी है वो आपसे रूठ जाएगी। और देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ जब व्यक्ति जब फंसता है, तब आप समझिए वो वास्तु विशेषज्ञ वो अपना घर वगैरह दिखाता है, तब तक बहुत देर हो जाती है। तो इसमें जितनी जल्दी व्यक्ति समझ जाए उतना ही बढ़िया है। तो घर में जितनी भी माता जी, बहन जी, जिनका सम्मान करना चाहिए, और छोटे मोटे कोई डिस्प्यूट है वो पहले से हटा लेने चाहिए। अदरवाइज़ जो नहीं समझ में आती है तो उन्हें जो है ये गरीबी जैसे भोगनी। एक चीज़ आप देखिए कि आप जब किसी का कोई भी भवन, फैक्ट्री देखते हैं तो काफ़ी कुछ उसमें लगा होता है, पर उसको चलाने वाला नहीं होता है। तो इसमें यही है कि इसका जो सार है, कॉन्क्लूजन है, वास्तुशास्त्र अपना काम करती है, मगर रिश्ते अपना काम करते हैं। और देखा गया है कि कई बार जो वो लड़की होती है, उसको कितना भी समझा वो समझती नहीं है। और उसके जो जहाँ से वो शादी होके आती है, वो वापस जब जाती है, या मान लो तो उसके जो वो होते हैं वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं, बाकी उधर वाली जो पार्टी होती है वो ज़ीरो हो जाती है। ये एक सिस्टम है, आप समझिए। और इसको अगर आप देखेंगे, करेंगे या प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और देखिए कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रोग्राम वगैरह होता है, और वहाँ भी जैसे ये चीज़ देखने को मिलती है। कई बार लोग कहते हैं कि भाई इसकी जो जो सगी बहन है वो ही नहीं आई, आप समझिए। तो ये चीज़ें ऐसे होती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो बहन होती है जब आती है, तो भाई की अगर मान लीजिए टूटी सी कुर्सी होती है, तो ये अपनी अपनी जगह है और अपनी अपनी चीज़ है। जो ये हिंदू वैष्णव जो संस्कृति, देखिए मुझे तो ये शब्द वर्ड्स वगैरह नहीं आते, तो एक काम करती है। कई बार जैसे जिनके बहनें नहीं होती, लोग बाग धर्म की बहन बनाते हैं, वहाँ जाके इस सिस्टम को, प्रोसेस को बैलेंस करते हैं। और कई बार जैसे अपन ये धार्मिक आयोजन वगैरह देखते हैं, तो वहाँ जैसे खूब लोग जो है दान पुण्य करते हैं, तो उसी चीज़ को जो है टालते हैं। मैं मेरी बात को फिर रिवाइज़ करता हूँ, क्योंकि मैं एक जिसे कहते हैं कि अनप्रोफेशनल, अनप्रैक्टिकल जैसे वास्तु कंसल्टेंट हूँ। तो आप देखिएगा कि मैं दोबारा मेरी बात को रिपीट करता हूँ कि कोई जैसे लड़की है या कोई बेटी है, बहू है, जब दूसरे घर में जाती है तो वहाँ खूब तरक्की होती है, वो लोग आगे बढ़ते हैं। आप समझिए 1 फैक्ट्री, 2 फैक्ट्री, कई बार ऐसा होता है उनके वहाँ लाइन लग जाती है, और जो उसका पेरेंटल हाउस होता है वो 0/0/0 हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि जो तलाक वलाक झगड़े वगैरह हैं वो उसके उस घर की तरफ बहुत होते हैं, मगर वो लड़की पलट के भी जो है बात नहीं करती है, और वो उधर मामला जो है धीरे धीरे डाउन हो जाता है। मगर रिवर्स आप देखिए कि जब कोई लड़की जिस घर में जाती है, मान लीजिए बड़े से बड़े घर में जाती है, और वो लड़की उधर से छोड़ के मान लीजिए वापस अपने घर की तरफ आती है, तो वो जो घर होता है बड़ा बड़ा, वो धीरे धीरे जो है डाउन हो जाता है, और जिस तरफ वो जाती है उधर वो लोग जो है आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है। बाकी जो जोन्स है वास्तु के, जैसे मान लीजिए लोग कहते हैं साहब साउथ वेस्ट में बेडरूम बना लो, नॉर्थ वेस्ट में ये बना लो, चिल्ड्रंस बना लो, साउथ ईस्ट में किचन बना लो, और नॉर्थ ईस्ट में आप ये बना लो, वो बना लो, ऐसा बना लो, वो बना लो, वास्तुशास्त्र के हैं, मगर वास्तुशास्त्र वहाँ ज़ीरो जाती है। ऐसे केस में क्या किया जाए, आप समझिए। ऐसे केसेस में जब कभी ऐसा लगे कि कहीं कुछ गड़बड़ ऐसी है, तो नॉर्थ वेस्ट जो सेक्शन है जोन, मैं मेरी पर्सनल रिस्क पे बता रहा हूँ आपको मैं, तो जो नॉर्थ वेस्ट जो जोन है, मतलब कि जो वायव्य कोण है हिंदी भाषा में, नॉर्थ वेस्ट का मतलब जो वायु का कोना होता है। अगर आप पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण देखेंगे तो मेरी बात समझ में आएगी कि पश्चिम और वो वाला जो दिशा होती है, उस वाले हिस्से में व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहिए, क्योंकि जो नॉर्थ वेस्ट जिसे कहते हैं, जो वायव्य कोण है,
दैट फॉर अट्रैक्शन। वो कोना आपके रिश्तों को सुधारता है और आप में एक ऊर्जा का प्रभाव करता है। तो ऐसे में अगर कभी किसी का कोई डिस्प्यूट हो, मान लो कोई किसी की माता जी बहन जी रूठ जाए, वो दूसरी तरफ चले जाए, वो लोग आगे बढ़ जाएं, तो ऐसे इस कंडीशन में जितने भी जो सब लोग होते हैं उनको जो है नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। होता क्या है कि कोई भी माता जी बहन जी जब कहीं किसी विवाद या किसी पे आगे बढ़ती है तो उसका टूटने का एक समय होता है, तो आप समझिए। और जो ये माता जी बहन जी होती हैं टूटने में ज़्यादा समय लगाती नहीं है, तो तब तक इंतज़ार करना चाहिए तब तक वो टूटे, और टूट के जो है वापस जो है आपकी जो है जो भी जो चीज़ें हैं वो वापस उसमें। देखिए मैं एक बात बताऊँ आपको भाई कि वास्तुशास्त्र या ये ज्योतिष या एस्ट्रो या तंत्र मंत्र जो भी कुछ है ये अपनी जगह। आप समझिए जैसे स्क्रीन पर जैसे आपको मेरे को ये जैसे आपको लैपटॉप दिखता है, अब इसको जब कोई बताने वाला नहीं, समझाने वाला नहीं, तो ये 0/0 है। वैसे ही जैसे कोई लड़की या स्त्री या कोई भी XYZ जब कहीं दूसरी तरफ चली जाती है तो फिर नुकसान जो है वो उस वाले हाउस को जो है या उस फैक्ट्री को, या एक चीज़ मैं आपको फैक्ट्री उदाहरण दूँ, जैसा रिसेंटली भी मैंने जैसे एक फैक्ट्री मान लो देखी थी, तो मुझे एक चीज़ वहाँ समझ में आई कि भाई फैक्ट्री जो है जैसे कोई वेंटिलेटर पंप पे चल रही है, काफ़ी समय से उस फैक्ट्री को मैं भी देख रहा हूँ। तो मैंने एक चीज़ देखी, हालांकि वहाँ जैसे मान लीजिए पुराने अकाउंट्स वाले हैं या पुराने हैं गार्ड वगैरह, अपन वहाँ बोल नहीं सकते। तो मेरे साथ में जो थे मान लीजिए जिनकी सीट है, तो मैंने उनसे कहा चाय वगैरह ऐसे मिलती नहीं है, हालांकि बड़ी चीज़ है, तो गार्ड वगैरह की एंट्री वगैरह खूब होती है, हालांकि जैसे हम पुराने तो हमें पूछते वगैरह कम है। तो मैंने एक चीज़ देखी, मैंने कहा यार ये इतनी बड़ी फैक्ट्री है, आप समझिए इतनी बड़ी जगह है और बिल्कुल शहर में भी है, इस फैक्ट्री में एक भी माता जी बहन जी नहीं है। मतलब आप समझिए। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि कई कुछ फैक्ट्रियाँ ऐसी होती हैं जिनमें अच्छा पास में जो फैक्ट्री होती है सामने वहाँ काफ़ी जो है एक स्टाफ होता है। तो ऐसे में एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि कई बार कोई फैक्ट्री या कोई इंडस्ट्री ऐसी हो जिसमें एक भी माता जी बहन जी नहीं हो, तो डेफिनेटली वो फैक्ट्री कभी भी जो है नहीं चल पाती। कारण क्या होता है मैं आपको बताऊँ कि ये एक अब मैं शब्दों में मान लो आगे बढ़ूँ तो मान लीजिए मामला ख़राब हो जाता है कि जो नारी है, अभी ये तुलसीदास जी या सूरदास जी किसने कहा है कि नारी से ही जो है ये जो है नर जो है आता है। पर कई बार ऐसा होता है नर होता है वो नालायक हो जाता है और नर उसी का विरोध करता है, बर्बाद हो जाता है जो नर हो। अब जैसे मान लीजिए कई आजकल जैसे ये फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्रियाँ या हाउसेस हैं, वहाँ पे जो है कि माता जी बहन जी को जो आगे रखा जाता है और जहाँ इनका सम्मान नहीं होता, नो डाउट वहाँ मामला धीरे धीरे क्या है इमीडिएटली जो है जीरो हो जाता है। तो इनका सम्मान करना चाहिए। और देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मान लो साधु संत पर्वती का आदमी हूँ मान लीजिए, और मेरी मुख पे जो है जैसे मान लीजिए जो भाषा है बड़ी ख़राब रहती है, अब मैं जैसे मेरे दादाजी पर डाल देता हूँ, मेरे दादाजी गालियाँ बकते थे, उस वक्त क्या है कि थोड़ा ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए मेरे को कोई पूछे मान लो कि पंडित जी ये नक्शा, तो मैं तो खुद इनको हटाता हूँ। अब जैसे मेरे को जैसे मेरे को देखने को मिला है। और देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इन वेरी शॉर्ट इनका सम्मान होना चाहिए और इनको आगे रखना चाहिए। और अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अब वीडियो पे तो आप समझिए कितना समझ पाएंगे, तो प्रैक्टिकली ये है कि कम शब्दों में इस चीज़ को समझना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आज तो आप देखिए जैसे कोई भी क्षेत्र है, मान लीजिए राजनीति का क्षेत्र है, या मान लीजिए डिफेंस सिस्टम है, या मान लीजिए कोई बैंक सिस्टम है, या एजुकेशन सिस्टम है, या मान लीजिए कोई क्रिमिनल सिस्टम है, सभी जगह है जो इनको रखा जाता है। तो वैसे ही इनका सम्मान करिए और आगे बढ़िए। और देखिए जहाँ इनका अपमान होता है, आप एक चीज़ देखिए कि कथाओं में जैसे कोई चीज़ आती है छोटी मोटी की, बहुत मुश्किल से मान लीजिए काफ़ी समय पुरानी बात है, बच्चा जैसे नहीं हुआ तो उन्होंने कोई टोटका वोटका करा आम आम ऐसा कुछ, मैंने भी शॉर्ट में सुना था। तो वो आम था नहीं, तो वो आम के 2 पीसेस हुए, उसको जोड़ा करा, वो बच्चे ऐसे हुए, तो उन बच्चों को जैसे मान लीजिए थ्रो आउट किया, तो वहाँ पे एक जो है एक राक्षसी निकल रही थी। तो राक्षसी ने जो है वो जो 2 थे उन बच्चों को ऐसे पकड़ा और जोड़ा, तो जोड़ने से जैसे वो बच्चे जुड़े तो वो जो राक्षसी थी जैसी थी। तो कहने का मतलब ये है कि पुराने आदि अनादि काल में भी होता है कि एक
जो फीमेल होती है, मान लीजिए राक्षसी भी क्यों ना हो, मान लीजिए 2 पीसेस है बॉडी के, मान लीजिए वो एकदम पैरेलल हो गए, यानी उस पुराने ज़माने में मान लीजिए साइंस तो थी नहीं, फिर भी जो फीमेल थी आप समझिए थी, तो वो राक्षसी उसको जुड़ा, और वो व्यक्ति इतना ताकतवर जिसे कहते हैं बना कि उसको जो है हरा नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो माता जी बहन जी होती हैं, इन पे ही सब कुछ डिपेंड होता है। आप समझिए कि कई बार देखा गया है कि आ, तो इन वेरी शॉर्ट मैं कंक्लूजन में आता हूँ, क्योंकि इसमें क्या फ़ोन शुरू रहते हैं ऊपर। आप समझिए इस चीज़ को कि जहाँ कोई स्त्री या कोई माता जी बहन जी मान लो रूठ जाती है, और तो वहाँ जो है जो वास्तुशास्त्र का जो मीटर है वो कट, भाई समझिए वहाँ कोई फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट या कोई बैंक या कोई वो सब नहीं है, वो जो साइट है वो जीरो हो जाती है, और जहाँ इनका प्रवेश अच्छा होता है वो साइड जो ऊपर चली जाती है। और अगर जो साइड ऊपर गई हुई है, मान लो कोई माता जी बहन जी ने बहुत ज़्यादा कर रखी है, वो अगर पलट के कहीं दूसरी तरफ मान लो जाए नहीं, तो उनका उठने का कोई चांस नहीं है। वहाँ आप समझिए ये एक्स्ट्रा मैरिटल डाइवोर्स ये सब नाटकबाजियाँ होती हैं। तो इन केस एक किसी को जो है आप जो है करके जो है आप आगे बढ़े, इसमें इतना ही धन्यवाद। और देखिए जो आज के जो रिश्ते हैं चुमा चुमा 2 4 5 ही होते हैं, इनमें अगर मान लो कहीं बिगड़ा हुआ तो पकड़ के पाँव जो है आपको सुधार लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आप देखिए ये कई फॉर्म में होती हैं, आप समझिए जो ये माता जी बहन जी होती हैं, तो ये जिस फॉर्म में हो फिर आपको एक्सेप्ट करके जो आगे बढ़ना चाहिए। आप समझिए किसी की फैक्ट्री डूबी हुई हो, मान लो वो चल ही नहीं रही हो, वो अगर मेरे को कभी वीडियो को सुने या मान लो आगे बढ़े, अरे किसी माता जी बहन जी को रखे आप, मैं तो कह रहा हूँ वहाँ पे चाय वाय या पानी वानी या उसमें रखे तो भी वो आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज जैसे कोई न जाने मान लीजिए किसी ने जैसे मान लीजिए बर्बाद होने की मान लो कर रखी हो, तो वो एक अपनी बात है। बाकी इसमें इतना ही, धन्यवाद। और हाँ देखिए, मैं कोई वास्तु कंसल्टेंट नहीं, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष नहीं। जैसे यूट्यूब पे कोई चीज़ देखता करता हूँ, मुझे बहुत कम समय मिलता है, और मेरी कोशिश रहती है कि मेरे को सुनने के बाद व्यक्ति इन समस्याओं से निकले और आगे बढ़े। और एक क्या होता है देखिए, मैं आपको बताऊँ कि आजकल ये जो डिस्प्यूट वगैरह होते हैं, ले देके 2 4 चीज़ों पे होते हैं। मान लीजिए जैसे मान लीजिए कोई मोबाइल है, लेजिट है, या मान लो कुछ है, जैसे मान लीजिए किसी को सोशल नेटवर्किंग साइट्स का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं तो कहता हूँ एक लैपटॉप की जगह 2 लैपटॉप आप वहाँ प्रोवाइड करें, एक मोबाइल के 2-3 मोबाइल रखें। क्या होता है थोड़ी देर के बाद जो है ये नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है, और वापस जो है गाड़ी जो है पटरी पा जाती है, और व्यक्ति जो है रुपये पैसे चांदी में जो है खेलने लगता है और आगे बढ़ जाता है। इसमें इतना ही, धन्यवाद।